पीयूष ये तो हो गया था ना मुझसे, लेकिन वो नंबर वाला देख लेना, टेबल वाला। इनका नहीं हुआ ना मेरे भाई, इनका भी तो करा दूं। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ वो देख लेना। दोनों करा दूंगा, टेंशन ना ले भाई, दोनों करा दूं। रुक जाओ बस जरा, वो करा दो इन लोगों को, वो भी करा देंगे। गेट मैंने इस बार जो मेथड बनाया वो कैसा बना लिया, कैसा बना लिया मेथड? कैरेक्टर पैरामीटराइज। किस टाइप का पैरामीटर है? कैरेक्टर, पूरा बोला करो, कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर सर पहली गलती तो मैंने यही कर दी सर। कैरेक्टर पैरामीटराइज तो बनाया, लेकिन कैरेक्टर एरे टाइप का नहीं बनाया। क्योंकि एरे नहीं बनाया, हमें तो डेटा मल्टीपल रखना है ना। हाँ सर, पहली गलती तो तो यही है, चलेगा कहाँ से। तो मल्टीपल, जब हमें मल्टीपल रखना है तो एक वेरिएबल तो केवल एक टाइप का डेटा रखता है, लेकिन एरे टाइप का वेरिएबल मल्टीपल डेटा रखता है। तो और हमें यहाँ पे 5 डेटा स्टोर कराने थे, मल्टीपल डेटा स्टोर कराने, तो इसलिए हमने पैरामीटर किस टाइप का लेना है? कैरेक्टर एरे टाइप। अब इसमें बाद में काम करेंगे, पहले उससे पहले इसकी कॉलिंग पे काम कर लेते हैं। अब मुझे यहां से कैर ए इक्वल न्यू कैर, साइज कितना दे दूं? 5। अब जब इसको कॉलिंग करेंगे ओबी डॉट गेट वोवेल, तो यहां से ए भेज दे, तो अब ये आपसे कहेगा क्या कि एरे भेजना है। मैंने एरे बना लिया। अब इसके अंदर मुझे कितना रिकॉर्ड इंसर्ट करना है? 5। तो इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन इक्वल 4, आई प्लस प्लस ए की आई पोजीशन इक्वल sc डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट, और क्या पास कर दोगे? 0। क्या पास कर दोगे यहां से? 0। ये 0 पास कर दिया। अब ए की आई इक्वल sc डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट, और पास क्या कर दोगे यहां से? 0। ये 0 आपने पास कर दिया। अब ए मेरा यहां से इधर चला गया। अब मुझे क्या करना है सर? भाई सर लाइन नंबर 23 ए ब्रेक एरे में आई है सर, ये थोड़ा बता देते, समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो आ रहा है, लेकिन इसको डिफिनेशन मतलब कैसे क्या होगा? हाँ बता देता हूँ ना। एरे किस नाम से है? एरे वेरिएबल ए है। ए, तो ए लिख लिया। आई क्यों है? आई जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई कितना होगा? 0। तो एरे किस पे वर्क करता है? इंडेक्सिंग पे। एरे इंडेक्सिंग पे वर्क करता है। तो जब पहली बार लूप चलेगा तो 0 होगा, तो जो डेटा यहां से आएगा इस लाइन से, वो कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट करा देगा? ए आई 0 पे। 0 पे। अगेन लूप चलेगा तो आई कितना हो जाएगा? 1। तो अब वो डेटा कहाँ इंसर्ट हो जाएगा? 1 की इंडेक्सिंग जो होगी एरे वेरिएबल एरे की 1 इंडेक्स पे। फिर लूप चलेगा एरे की 2 इंडेक्स, एरे की 3 इंडेक्स, एरे की 4 इंडेक्स। तो डेटा 1 बाय 1 चलता रहेगा। तो आई यहाँ पे किसको रोटेट कर रहा है? इंडेक्सिंग को रोटेट कर रहा है, इंडेक्सिंग को ट्रैवर्स कर रहा है। पहली बार 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस तरीके से आपका 1 बाय 1 इंडेक्सिंग बढ़ती जा रही है, डेटा आता जा रहा है और डेटा एरे के अंदर इंसर्ट होता जा रहा है। आ रही है बात समझ? सर
AI1 मतलब इंडेक्सिंग 1 पे करेक्टर अरे 8 वन जो कहाँ, 0 आई कहाँ से स्टार्ट है? 0 से, तो फिर वन कैसे हो गया? नहीं जब दूसरा लूप चलेगा तो पहले 1 तो होगा। पहली लूप की बात करना, फर्स्ट टाइम तो 0 पे जाएगा, हम्म। फिर दूसरी बार जब लूप चलेगी तो आई हम्म 1, तो फिर डेटा कहाँ चला जाएगा? 1 इंडेक्सिंग 1 जो रहेगी उसी पे 1 पे, जाएगा। फिर तीसरी बार लूप चलेगी तो एरे की 2, फिर फोर्थ टाइम चलेगी तो एरे हम्म की 3, फिर फिफ्थ टाइम चलेगी तो एरे की 4। हम्म, समझ रहे हैं? ये समझ आई गए सर। इंडेक्सिंग को चला रहा है। और ये सर डॉट और कैरेक्टर 8 जो है 0 इंडेक्सिंग है, अगर 1 कर देंगे तो यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ जी, तो फिर वहाँ 0 नहीं पे क्या वहाँ नहीं डाला? वहाँ नहीं वहाँ नहीं सर, वहाँ नहीं, SC डॉट नेक्स्ट उसके सर आगे ये जो है लाइन नंबर 23 में बोल रहे हैं। हाँ 23 में। मैंने, यूजर ने डाला अरुण, यूजर ने क्या डाला? अरुण। अब अरुण डाला तो अरुण की 0 इंडेक्स पे क्या है? आर और प्रिंट 1 होगा इंडेक्स सर, पे क्या है? आर, तो यहां से क्या पिक होके आएगा अरुण में से? अब सिर्फ आर ही आएगा। आर आएगा। और अगर यूजर ने डाल दिया ए, अरुण ना डाल के केवल ए डाल दिया, तब आउटपुट क्या आएगा? ए ए क्यों आएगा? ए नहीं तो आएगा, 0। नहीं आएगा सर, फिर क्या आएगा, 0 नल आएगा। एक्सेप्शन आएगी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स ओके आउट ऑफ बाउंड कुछ करके नल पॉइंटर आएगी एक्सेप्शन। ओके ओके सर, समझ गया। तो इसीलिए हम बाय डिफॉल्ट क्या रखते हैं? 0 क्योंकि यूजर कम से कम एक कैरेक्टर तो डालेगा ही डालेगा। ठीक तो है जो सर, भी समझ कैरेक्टर गया। डालेगा उसी को उठा के हमने कहाँ रख देना है? एरे में, कैरेक्टर में रख लेना है। अब यहां तक कोई समस्या? नहीं, चलूं अब, चलूं आगे। हाँ जी सर। चलो, अब मेरे को यहां जाने के बाद अब मुझे वो कंपैरिजन करना है। तो पहले जब मुझे डेटा कंपेयर करना है तो पहले मुझे 1 बाय 1 डेटा गेट करना है। कहां से? कहां से गेट करना है? एरे से। एरे से। तो एरे से जब डेटा निकालूंगा तो फॉर लूप इंट आई इक्वल 0। कहां से स्टार्टिंग होती है इंडेक्सिंग की? 0 से। 0 से। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि एंडिंग क्या है इसकी? हाँ सर, एंडिंग 4 है। 5 यहां से पता है ना 4 है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बंदा कोई 15 कर दे तो फिर ऊपर कितनी हो जाएगी? 14। 14। तो मतलब आपका यहाँ चेंज है तो फिर यहाँ भी चेंज आ जाएगा। ऐसा ही है। हाँ क्यों ना मैं इसको डायनेमिक कर दूं, मुझे जरूरत ही ना पड़े चेक करने की, वो ऑटोमेटिक गेट कर ले। तो मेरे पास एक कीवर्ड होता है एरे डॉट, मेथड होता है क्या, कीवर्ड का नाम क्या है? लेंथ। लेंथ। तो वो मुझे उस एरे का क्या निकाल के दे देगा? साइज। तो अब यहाँ पे नीचे 10 हो, 5 हो, 4 हो, 20 हो, 100 हो, ऑटोमेटिक इस लाइन से क्या निकल जाएगा उस एरे का? साइज निकल जाएगा। क्या गेट कर लेंगे हम यहां से? साइज गेट कर लेंगे। अब i लेस देन इक्वल मुझे कहां ये तक? वाला एक बार दोबारा बताएंगे, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट।
हाँ, कौन मतलब सा वाला? ये आपने नीचे डिक्लेयर किया था 4 लास्ट टाइम, जैसे आपने कहा था लेंथ 5 है, और आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया था कि int 1 इज इक्वल टू 0 एंड देन I इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू 4। हाँ। तो मतलब आपने वहाँ पे 15 किया, तो यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा ऐसा या नहीं? अगर मैंने यहाँ पे 15 कर दिया जी, तो फिर आप लूप कहाँ तक चलाओगे? 14 तक। हाँ, 14 तक। अगर मैंने यहाँ पे फिर से कितना कर दिया 5 तो 4 तो तक। ऊपर कितना, फिर ऊपर भी चेंज करना पड़ गया। हाँ, लेकिन ओके, अगर मैंने ये वाला कीवर्ड यूज कर लिया तो यहाँ पे चाहे आप 14 कर दो, आप यहाँ पे 15 कर दो, आप यहाँ पे 10 कर दो, 11 कर दो, ये लाइन ऑफ कोड ऑटोमेटिक गेट कर लाएगा क्या? आपका साइज ऑफ एरे। साइज ऑफ एरे, ये साइज कंप्लीट लाएगा। मतलब नीचे अगर 5 है तो साइज 5 लेके आएगा, लेकिन इंडेक्सिंग कहाँ तक होती है? 4 तक। तो माइनस। -1। तो ये डायनेमिक हो गया। अब आपको फिक्स नहीं है कि भैया मेरे को यहाँ तक करना है। आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस डेटा मेरा निकल के आएगा एरे की आई पोजीशन पे। उसको मैंने उठा के किस में स्टोर करा लिया? हाँ, स्टोर कर लिया, कैर इनपुट। कैर इनपुट में स्टोर कर लिया। अब मुझे ये इनपुट में जो भी वैल्यू आई है, मुझे इस पे क्या चेक करना है? बॉबिल। इफ अगर इनपुट इक्वल इक्वल क्या होता है? ए और इनपुट इनपुट इक्वल इक्वल क्या ई। होता है? ई। आ रहा है अरुण? आ रहा है सर, आ रहा है। मैं सर बोला हूँ और का जो डबल साइन होता है वो भी लगा सकते हैं ना, लॉजिकल और। लगा सकता है। सर मैं जब प्रोग्राम कंपेयर कर रहा था ना सर, मैं इनपुट की जगह एरे का वेरिएबल और एरे ले रहा था, एरर आ रही थी। वो भी कर सकता है ऐसा कुछ करके। तूने ऐसा कुछ करा होगा कि मैंने तो समझाने के लिए ऐसा कर दिया, इसे हटा दो, इसको हटा दो, इसकी जगह सीधा डायरेक्ट क्या लिख दो? एरे। एरे की आई पोजीशन लिख दो। सर एरर आ रहा था हमारे में। ए आई नहीं लिखा होगा? आई लिखा था सर, एरे वेरिएबल नेम था और एरे की साइज जो लूप चलाया था वो था, कंपेयर कर ऐसे रहा भी था। लिख सकते हो, एक ही बात है। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, तो दोनों केस में आपके सही है। अरे क्या कर रहा हूँ मैं? भी कर सकते हो हैं? आवाज नहीं आ रही साफ। कौन बोल रहा है भाई? हाँ नवीन। हाँ भाई संदीप भाई। सर इसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें इग्नोर केस भी हो सकता है क्या, जैसे जावा हाँ, में करते हो हैं? सकता है बिल्कुल। अब बिल्कुल यहाँ क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर ए स्मॉल में कैपिटल में डाल दे कोई, यही कहना चाह रहे हो ना? जी सर, जी सर, यस सर, यही कहना चाह रहे हैं। तो कर तो सकते हैं। कहो तो करा दूं, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बट लोग मैं करा देता हूँ, तुम लोग भी क्या याद रखोगे? तो अब जो यूजर ने इनपुट दिया है ना मेरे भाई, मैंने अभी यहाँ डिफाइन कैसे किया स्मॉल लेटर में। जी हाँ। तो जो यूजर चाहे वो अगर कैप्स में भी देता है तो मेरे पास एक क्लास होती है कैरेक्टर क्लास। क्या नाम है उस क्लास का? कैरेक्टर। डॉट इसके पास एक मेथड होता है। क्या नाम है उस मेथड का? टोटल। टू लोअर केस। टू लोअर केस। मैं क्या पास कर दूं? इनपुट। और जो वो इनपुट आएगा वो वापस किस में स्टोर कर दूं? इनपुट में।
इनपुट में। तो अगर वो किस गलती से जो यूजर होगा वो यूजर अगर कैपिटल लेटर डाल देता है तो ये लाइन उसको कन्वर्ट करके वापस किस पे कर देगी, लोअर केस में। स्मॉल लेटर में कर देगी, लोअर केस में कर देगी, क्योंकि हमने कंपैरिजन कौन से लेटर का किया है, स्मॉल स्मॉल लेटर। लेटर। तो यूजर को तो यही लगा कि मैंने कैपिटल डाला, लेकिन इंटरनली मैंने कन्वर्ट किस में कर दिया उसको, स्मॉल लोअर लोअर केस लेटर, में। स्मॉल। सर ये क्लियर है 2 संदीप भाई? लोअर और ये 2 अपर केस वाला एक बार बताना दोबारा से, ये मेरा पहले भी क्लियर नहीं हुआ था। 2 लोअर केस का मतलब होता है कि कोई भी डेटा अगर आपको दिया है तो उसको कन्वर्ट कर देता है स्मॉल लेटर में। एक तो होता है 2 अपर केस, वो किसी भी कैरेक्टर को कन्वर्ट कर सकता है कैपिटल लेटर में। अच्छा, और अगर ऐसा जैसे हमें करना हो कि भाई उन्होंने कैपिटल में किया या स्मॉल में किया, उससे हमें फर्क ना पड़े, तो उसके लिए इग्नोर केस था वो इग्नोर केस था, लेकिन वो स्ट्रिंग के पास होता है, वो कैरेक्टर के पास नहीं होता है। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। स्ट्रिंग के केस में तो आप ऐसा कर सकते हो कि वो 2 इक्वल इग्नोर केस लगा दो, बट वो कैरेक्टर के केस में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर अगर इन, हाँ भाई, इफ चलाने के लिए सर हमें एक बार और इसके लिए फॉर लूप चलाना पड़ा, जैसे हम एक ही बार फॉर लूप चलाते हैं, इफ एक कंडीशन बार तो चलाते हैं। कहीं भी नहीं चलाया, कल भी 2 बार चलाया था। पहला लूप इनपुट लेने के लिए चलाया, दूसरा लूप आउटपुट देने के लिए चलाया। हमें तो कंपेयर करना है सर कॉन्सोनेंट वावेल, तो हम एक ही फॉर लूप चला के कर सकते हैं। तो इनपुट नहीं लेगा, इनपुट तो फॉर लूप एक ही चलेगा तो ले लेगा ना, दूसरा फॉर लूप क्यों चलाएं सर? और जो डेटा रख लिया तूने लेकर उसको 1 बाय 1 निकालेगा, तो कैसे निकालेगा? सर निकाल के कंपेयर करेंगे तभी इफ कंडीशन ट्रू होगी, चलेगी। तू बिना बिना अगर एक बैग में तुझे मैंने 10 मोबाइल दे दिए रखकर, और मैं तेरे से बोलूं कि अरुण इसमें चेक करके बता कौन सा आईफोन है कौन सा सैमसंग है, तो बैग को बिना ओपन करे बिना बैग में से सामान निकाले चेक करके बता देगा कितना आईफोन है कितना सैमसंग है? नहीं, चेक करना पड़ेगा, कैसे निकालना पड़ेगा। कैसे चेक करेगा? एक एक निकालेंगे। तो यहाँ से क्यों निकाल रहा है फिर एरे से? सर हम अंदर ही कंपेयर करके एक वही निकले जो वावेल है। अरे यार कैसे अभी बहकी बहकी बातें कर रहा है। जब तू बैग में से अंदर से कंपैरिजन नहीं कर सकता तो एरे में से कैसे कर लेगा? ठीक है सर, मेरा कहने का मतलब है सर ये इफ के लिए फॉर लूप चला है ना दूसरा। हाँ चला है। ठीक है सर, मैं एक ही फॉर लूप चलाया था, तो उसके मन बाद कंपेयर। मन मत मार, मेरी बात समझ। मन मत मार क्वेश्चन पूछते हुए, मैं जवाब ऐसे ही देता हूँ, लेकिन जो मन में डाउट्स है वो क्लियर कर ले। लेकिन आप समझ चीजों को कि जब मेरा इनपुट, एक लूप मैंने इनपुट लेने के लिए चलाई, एक लूप मैंने आउटपुट उसमें से 1 बाय 1 गेट डेटा किया और उसको फिर वेरीफाई किया। तो जब तक मैं किसी, अगर मैंने एक लूप चलाई डेटा को इंसर्ट करने के लिए, कहाँ पे, एरे में या बैग में बोल सकता हूँ, तो जब मुझे उसमें से 1 बाय 1 डेटा निकालना तब भी तो मुझे लूप चलानी पड़ेगी। तो 2 लूप आपकी चलेंगी, एक लूप आपकी डेटा इंसर्ट करने के लिए, एक लूप डेटा आपकी कैट करने के लिए। अब उसमें क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ जाता है क्या, कि जब आपने इंसर्ट किया तो आपको गेट करना है, तो अब आप एक काम यहाँ पे ये कर सकते थे, अगर दिमाग में आ रहा है कि मैंने डेटा लिया तुरंत का तुरंत वेरीफाई कर लिया, डेटा लिया फिर वेरीफाई कर लिया, वो, लेकिन वो एरे नहीं है, वो बिना एरे के भी हो जाएगा। वो एरे का कुछ फिर उसमें रोल नहीं रहा। वो एरे का रोल तब है जब आप पहले 5 डेटा लो, स्टोर करो, फिर 1 बाय 1 डेटा निकालो और फिर उसको वेरीफाई करो। तो ये जो हमने काम किया है, ये वही काम किया कि पहले 5 रिकॉर्ड इंसर्ट कराए और फिर 1 बाय 1 डेटा को गेट किया और उसके बाद उसे चेक किया कि उसमें से कौन सा वोवेल है और कौन सा। हाँ भाई, बता दे, बोलता नहीं तू, कुछ बात है तो मन में पूछ ले भाई। अरुण, नहीं 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 सर, नहीं सर, मैं सर प्रोग्राम मेरा था सर, सोच रहे थे एक बार शेयर कर दे देख लो मेरे से एरर क्यों आ रही है सर, आप वैसे ही कर मैंने रहे पूरा प्रोग्राम करा दिया अरुण। अब अगर इसके अलावा इसमें से कुछ तूने कुछ अलग कर रखा होगा, देखो मैंने 5 इनपुट डाले थे। एक मैंने डाला ए बी डी ई सी, ए इज ए वोवेल, बी इज ए कॉन्सोनेंट, सॉरी, डी इज ए कॉन्सोनेंट, ई इज ए वोवेल, सी इज ए कॉन्सोनेंट। कर सकता है ऐसा?
हो जाएगा। सचिन भाई क्लियर है? हाँ जी सर। संदीप भाई कहीं फंस तो नहीं रहा केस? नहीं सर क्लियर है, हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमेश भाई का, वो कह अब रहे हैं कि पीयूष भैया एक डाउट था इसी में। हाँ ओंकार सर क्या डाउट है? प्रोग्राम में सबसे नीचे जाना, ये जो 37 लाइन है ना, यहाँ पे हमने सिर्फ ए क्यों पास किया, ए एरे क्यों नहीं पास किया है? लेकिन उसको तो पता है ना ऑलरेडी ए किस टाइप का है। हाँ वो तो पता है। तो हमें यहाँ पे हाँ। एरे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें केवल क्या लिख देंगे ए, क्योंकि ए ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ए हमारा किस टाइप का है, एरे टाइप का है। एरे टाइप का, तो इसलिए यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है, यही डाउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये भेज दिया ना मैंने आप लोगों को क्वेश्चन। हाँ जी सर भेज दिया। नेक्स्ट है सोमेश भाई का एक क्वेश्चन था कि भैया मेरा जरा, मैंने जो टेबल वाला प्रोग्राम था उसमें थोड़ी सी हमें टेंशन हो रखी है, तो चलो उसको भी देख लो एक बार। क्या कह रहे हैं तुम्हारे दूसरे बैच के? ओके आई ऑल्सो, इसे तो नहीं ज्वाइन कराएंगे, और आई वांट टू दिस और एड मी ऑल्सो, ठीक है चलो। सर अभी आप समझा रहे हो तब तो बहुत अच्छा समझ में आ जाता है। फिर अभी आप जो टास्क दोगे दूसरा, उसमें फिर ओके इजी कराता हूँ, टफ देता हूँ आपको करने के लिए। सर आपके टास्क यूट्यूब पे भी नहीं मिलते सर। हैं? सर आपका जो टास्क रहता है वो अगर वैसे रिलेटेड यूट्यूब पे मिलते भी नहीं है। मतलब तुम फिल्टरिंग करते हो है? अगर मिलने लगे तो फिर तो तुम मेरे से कहाँ पढ़ोगे, यूट्यूब से ना पढ़ने लग जाओगे हैं? सर मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ सर, फॉर लूप का भी नहीं मिला और ये आज इसका भी नहीं मिला, एरे का भी नहीं मिला। मिल जाते हैं 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एरे कंपेयर, लेकिन आपने जो कंपेयर वाला दिया था ना, ये इफ कंडीशन वाला, मेरे 3-4 सर घंटे में टेबल वाला ऐसे मेरा देता। मैं शेयर करूं? हैं क्या कह रहे हो? सर मेरा बनाया टेबल वाला मैं शेयर करूं, स्क्रीन शेयर करूं सर? कोई बात नहीं, मैं इसे करा देता हूँ, फिर तुम, मैं देख लूंगा अगर कुछ गैप लगा तो किसी का है, इनको समझ आ जाएगा इस बहाने, ठीक है ना भाई? चलो मैं जानबूझ के थोड़ा सा चेंज करके देता हूँ ना, कि जिससे तुम लोग YouTube भी करो तो तुम्हें मिले ना, क्योंकि अगर हम लोग नकल करके पढ़ते रहे ना तो समझ नहीं पाएंगे। चाहे हो नहीं रहा कोई बात नहीं, 2 दिन 4 दिन नहीं होगा, मैं 2 बार 4 बार समझा दूंगा, लेकिन आपसे 1 दिन तो होगा। सर इसलिए ठीक है सर। सर मैं कोशिश डिबग का भी टाइम आया कि नहीं, डिबग करना बताने का? बता दूंगा, आज ये भी बता दूंगा मेरे भाई, इसके बाद जस्ट बता दूंगा, ठीक है? अगर ज्यादा नहीं सर, डाउट्स नहीं आए तुम लोगों पे बता दूंगा। हाँ अभी कोई ज़रूरी नहीं है सर, आपको जब सही लगे। नहीं नहीं, अब तो एरे आ गया है, अब तो तुम चीजें थोड़ा समझने लगे हो, कोई बातें सिखा देंगे टेबल टेबल। चलो ठीक है सर। अब मैंने यहाँ से 5 इनपुट ले लिए और 5 इनपुट लेके कॉलिंग कर ली ओबी डॉट। अब मैंने यहाँ पे एक लूप लगाई फॉर या ए डॉट लेंथ -1। अब ये तो डेटा आपको निकाल के दे देगा, जो भी डेटा है नंबर में। अब आपको इस नंबर पे क्या प्रिंट करना है? इस नंबर पे क्या प्रिंट करना है? टेबल। फॉर लूप फिर लगा लो, लूप के अंदर लूप इंट i इक्वल 1 यानी j इक्वल 1 लेस देन इक्वल कहाँ तक 10 j प्लस प्लस SYSO नंबर प्लस इनटू प्लस j प्लस इक्वल प्लस
नंबर इनटू जे। और SYSO नंबर और प्रिंट कर दो 2 3 5 6 8। देखना जरा 2 का टेबल, फिर 3 का टेबल, फिर 5 का टेबल, फिर 6 का टेबल और फिर 8 का टेबल। ये चाहिए था, कुछ और चाहिए था? अरे जब मैं लगा रहा था 3 फॉर लूप तो मेरे उसमें एक ही नंबर का पहले 0 10 बार वो कर रहा था, फिर 1 के साथ 10 बार कर रहा था, लेकिन वैल्यू एक ही दे रहा था लास्ट वाली। ये लूप से आउट क्यों गया? लूप बंद क्यों कर दी इसकी? लूप बंद नहीं कर रहा था तो एक ही वैल्यू प्रिंट करा रहा था, फिर वो लास्ट का जो था, या बार बार वो मांग रहा था मुझे कि पहले मैं 1 दबा रहा था, फिर वो 1 मल्टीप्लाई समथिंग कर रहा था। लाइन नंबर 17 तक ठीक है, फिर लाइन नंबर 19 से पहले भी एक लूप और स्टार्ट करोगे जो डेटा को गेट करेगा। फिर ये वाला जो कोड है 19 से लेके 23 तक का कोड, ये कोड को आपको एक लूप और लगानी पड़ेगी। फॉर i इक्वल टू k इक्वल टू 0, k लेस देन इक्वल 4, k प्लस प्लस, और फिर इसके बाद यहाँ पे j इक्वल 1, और यहाँ पे जो डेटा जो निकालोगे तुम, जो भी डेटा तुम्हारा निकल के आएगा तो वो एक ही k पोजीशन, एरे a आपका क्या है, एरे a, तो एक ही k पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो निकाल के किसी नंबर में रख लोगे, उस नंबर पे एक्शन परफॉर्म करोगे। ओके ठीक है, थैंक यू। अब तो कोई समस्या नहीं है यहाँ तक किसी को? सर इसमें लाइन नंबर 13 समझा दीजिए। 14 मेरे भाई, ये तो हाँ मैं सर, ये समझा चुका टेबल में अरुण। ये तो जब मैंने टेबल सिंगल टेबल कराया था तब भी तो बताया था। हाँ सर, ये नम का कनकाटिनेशन है, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, कॉनकैटिनेशन। नम में जो भी यूजर ने एक ही आई पोजीशन पे वैल्यू आई नम में रखी, प्लस करके प्लस कॉनकैटिनेट कर दिया इनटू को। प्लस जे प्लस 2 जे, मतलब 2 प्लस है, ये नहीं समझ में आ रहा सर। प्लस यहाँ पे कॉनकैटिनेशन का काम कर रहा है, क्योंकि डबल कोट्स में स्ट्रिंग रखा है और नंबर में कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू रखी है, तो दोनों को आपस में कॉनकैटिनेट करने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? प्लस कर रहा है। और जे के बाद प्लस है, वो पीछे फिर उसको भाई कौन जे भी करेगा? एक न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू है, अब फिर उसके साथ किसको कॉनकैटिनेट कर दिया? नम। इक्वल को। अच्छा, अक्कल। ठीक है, ठीक है सर। आज तुम्हें फिर एक टास्क दे रहा हूं। अब तुम्हें क्या करना है आज, ये तुम्हें गूगल पे मिल सकता है, अगर नकल ना मारो तो ज्यादा बढ़िया है तुम्हारे लिए। वैसे कोई भी 5 इनपुट लेना यूजर से न्यूमेरिक टाइप के। किस टाइप के? न्यूमेरिक। इस पे मिनिमम फाइंड आउट करना, मैक्सिमम, एक, बस ये भी कर लेना, हो जाए तो, ना हो तो कोई बात नहीं। मिनिमम, मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम और सेकंड मिनिमम। सेकंड, तो 4 प्रोग्राम है। 5 इनपुट लेना, मिनिमम निकालना, 5 इनपुट लेना, मैक्सिमम निकालना, 5 इनपुट लेना, सेकंड मैक्सिमम निकालना, 5 इनपुट लेना और सेकंड मिनिमम निकालना। हो जाएगा? सर चारों अलग अलग प्रोग्राम है ना सर? चारों अलग अलग प्रोग्राम है। ट्राई करते हैं पीयूष भाई। ओके सर। कल आऊंगा तो मुझे सबसे पहले आते ही अरुण याद दिला देना, मैं तुम्हें डिबगिंग सिखा दूंगा पहले, फिर आगे कोड कराना स्टार्ट करूंगा। ओके सर, ओके। चलो, ओके सर। बाय।